उत्तर प्रदेश पुलिस काफी जद्दोजहद के बाद मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने में सफल रही है। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी को पूर्वांचल के अपराध जगत में खौफ का पर्याय माना जाता रहा है। 1996 से मुख्तार का मऊ विधानसभा सीट पर कब्जा है। कभी निर्दलीय तो कभी एसपी के साथ तो कभी बीएसपी। पार्टियां बदलने में मशहूर मुख्तार का सियासी रसूख कायम रहा। वहीं 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय हत्याकांड से पूर्वांचल दहल उठा था। इस वारदात में भी मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में हिस्ट्री शीट नंबर 16B में मुख्तार का पूरा कच्चा चिट्ठा है। आइए हम आपको बताते हैं मुख्तार की पूरी क्राइम कुंडली। 1988 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ सबसे पहला 302 यानी हत्या का केस गाजीपुर कोतवाली में दर्ज हुआ था। यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। इसके बाद वाराणसी के कैंट थाने में हत्या का दूसरा केस मुख्तार पर दर्ज हुआ। इस मर्डर केस को कोयले के ठेके में वर्चस्व की जंग के रूप में देखा गया। ये पहला मौका था जब पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह का आमना सामना हुआ। इस मर्डर केस की पूरी पृष्ठभूमि हम आपको बताते हैं। हत्या के मामले में जेल में बंद ब्रिजेश सिंह की मुलाकात गाजीपुर के मंडुयार गांव के त्रिभुवन सिंह से हुई। दोनों के बीच दोस्ती हुई। त्रिभुवन सिंह का भाई हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह वाराणसी पुलिस लाइन में तैनात था। अक्टूबर 1988 में साधु सिंह ने राजेंद्र सिंह की हत्या कर दी। कैंट थाने में साधु सिंह के अलावा मुख्तार अंसारी और गाजीपुर निवासी भीम सिंह को भी 302 का नामजद मुजरिम बनाया गया। इसके बाद तो मुख्तार की हिस्ट्री शीट मुकदमों का पुलिंदा बन गई। 1991 में मुख्तार के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने और कोतवाली में गाजीपुर में हत्या के 2 केस दर्ज हुए। पहला मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जबकि दूसरे मामले में गवाहों और सबूतों के अभाव में वो बरी हो चुका है। 1991 में ही चंदौली के जिले मुगल सराय में मुख्तार के खिलाफ 302 का एक और मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद 1996 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। यह मामला अभी अंडर ट्रायल है। वाराणसी के भेलीपुर और चेतगंज थाने में 1990 और 1991 में उसके खिलाफ 302 का केस दर्ज हुआ। भेलूपुर वाले मामले में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। मुख्तार की हिस्ट्री शीट 16B को खंगाले तो उसके खिलाफ 32 साल के आपराधिक जीवन में 302 यानी हत्या के 18 केस दर्ज हो चुके हैं। वहीं हत्या के प्रयास यानी 307 के 10 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा टांडा गैंगस्टर एक्ट, NSA और आर्म्स एक्ट के अलावा मकोका एक्ट के तहत भी उसके खिलाफ केस दर्ज है। मुख्तार ने अपराध की दुनिया में दबदबा बनाने के लिए D5 के नाम से अपना गैंग बनाया था। पूर्वांचल के अपराध जगत के जानकार बताते हैं कि कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद वो गैंग बनाया गया था। इसी गैंग के सदस्य राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे को पिछले साल अगस्त में लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया था। उस पर 1 लाख का इनाम था। इस D5 गैंग में मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी, अंगद राय, गोगा राय और राकेश पांडे उर्फ हनुमान शामिल थे। साल 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या के बाद अपराध जगत में मुख्तार का एक छत्रराज हो गया था। कृष्णानंद राय की ब्रिजेश गैंग से करीबी इसकी वजह मानी जाती है। वहीं कृष्णानंद राय ने विधानसभा चुनाव में मुख्तार के सबसे बड़े भाई सिगबतुल्लाह अंसारी को शिकस्त दी थी। इससे मुख्तार की कृष्णानंद राय से रंजिश और बढ़ गई। इसी तनातनी के बीच मुख्तार पर लखनऊ से लौटते वक्त उसरी चट्टी के पास हमला हुआ। फायरिंग के दौरान मुख्तार गैंग के कई साथी मारे गए, लेकिन मुख्तार बाल बाल बच निकला। पूर्वांचल के अपराध जगत के सूत्रों की माने तो इस हमले में सीधे ब्रिजेश सिंह ने AK-47 से गोलियां चलाई थी। अंधाधुंध फायरिंग में ब्रिजेश को भी गोली लगी। हालांकि इस दौरान वो फरार होने में कामयाब रहा। इस वारदात के बाद मुख्तार ने किसी तरह कृष्णानंद राय को रास्ते से हटाने की ठानी। 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग हुई और बताया जाता है इस दौरान AK-47 से लैस हमलावरों ने 400 राउंड गोलियां चलाई।
इसमें कृष्णानंद राय, उनके गनर और ड्राइवर समेत 7 लोगों की मौत हुई। कहा जाता है मुख्तार के निर्देश पर इस हमले को दुर्दांत प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी, राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे और संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा ने अंजाम दिया था। पोस्टमार्टम में राय के शव से 21 गोलियां निकली थी। समय आगे बढ़ता गया और मुख्तार राजनीतिक पार्टियां बदलते रहे, लेकिन हर पार्टी बदलने के बाद भी जीत ने मुख्तार अंसारी का दामन नहीं छोड़ा और मुख्तार लगातार जीतता रहा। हालांकि अब उसका रसूख धीरे धीरे कम हो रहा है और इसकी वजह है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जिसने आते ही साफ कर दिया था कि कोई भी अपराधी उत्तर प्रदेश में रहेगा नहीं। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई और एक एक करके तमाम बदमाशों के इनकाउंटर हुए, चाहे वो छोटे हों या बड़े। योगी सरकार ने न केवल अपराधियों पर नकेल कसी बल्कि उनके आर्थिक साम्राज्य को भी ध्वस्त कर दिया। अब मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश आने में भी डर रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां मुख्तार अंसारी का एक छत्र राज चलता।